तो बच्चों अभी ये चलते हैं अपन प्रॉफिट और लॉस के सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि हमने जो फॉर्मूला था, अपना स्ट्रक्चर थी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने की, उसको अपने सिर्फ देखा था कि उसको कैसे काम में लेना है। ठीक है, क्या करना है? अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये देखो अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो क्वेश्चन पढ़ेगा उसका आराम से हो जाएगा। जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची जाती है, उस पर 10% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब 10% का प्रॉफिट हो रहा है, वस्तु की जो लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये बॉक्स बनाना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और यहाँ पे मार्क प्राइस। ये देखो 10% का प्रॉफिट है, तो कितने पे होता है भैया प्रॉफिट? हमेशा 100% पे होगा। कितने का होगा? 110% का। 100% पे कितने का होगा? 10% का। तो कितना हो गया? प्लस 10%, कितना हो गया? 110% हो गया। अभी ये देखिए कि वस्तु को बेचा कितना है? 44 रुपये में। 44 रुपये में आपसे पूछा है कि वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है, कितना होगा? तो ये जो ज्ञात नहीं कर सकते, ये तो बड़ा बेहुदा ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे सीधी सी चीज़ है, 110% की वैल्यू 44 रुपये दी है। ये देखिए 110 रुपये की, सॉरी 110% की वैल्यू तुम्हें 44 रुपये दी है। तो ये बताओ 1% कितनी होगी? 44/110। तो 100% की वैल्यू कितने रुपए होगी? तो 44/110 मल्टीप्लाई 100। तो ये देखिए 0 से 0, 11 से 4 टाइम्स, और 10 4 जा 40, 40 रुपये। 40 रुपये। तो आपकी कॉस्ट प्राइस आई 40 रुपये। आपसे जो लागत पूछी थी वो 40 रुपये आई। और क्या ऑप्शन में है? हाँ है, ऑप्शन नंबर 3। बस आपको फॉर्मूले में वैल्यूज फिट करना आना चाहिए था। वैल्यूज यदि आप फिट कर सकते हैं तो आपका आंसर भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अभी चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, बहुत ही सीधा सवाल है। देखो कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बस मैं आपको बॉक्स बना देता हूँ। ये आप बॉक्स बनाए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे विक्रय मूल्य और यहाँ पे एमपी। अब ये देखो किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि, तो 100% पर हानि होगी कितने की? 20% की। कितना बचेगा? 80%। बेचा है 48 रुपये में, तो ये हो गया 48 रुपये। आपसे पूछा है कि इस वस्तु पर 20 रुपये का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये देखो पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है। जब ये क्रय मूल्य निकाल लिया तो अपन को नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना है सेम। इधर देखो दोबारा, अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसको फिर से 100% पर कितना लाभ लेना है? उसको प्रॉफिट लेना है 20% का। तो 100 में 20% जोड़ो, कितना होगा? 120%। अब यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य आएगा उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आएगा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, और वही विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को रोकेंगे, इस पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर आप दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा अभी आपको रोक लेना है। और जब आप लोग सब सॉल्व कर लेंगे तो आपको मैच करना, और आंसर क्या आएगा? देखिए कि जब 80% की वैल्यू आपको 48 रुपये दी है, तो आपको 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 48/80 मल्टीप्लाई 100, कितना होगा? 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 रुपये। कितना? 60 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस होगा। 60 रुपये हो गया। अब इस 60 रुपये को इस कॉस्ट प्राइस में रख देना है। ये रहा 60 रुपये, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि जब 100% की वैल्यू 60 है तो 120 की कितनी होगी? तो देखो 100 की वैल्यू 60 है, तो इधर देखो फिर से, यदि 100% की वैल्यू दी है तुम्हें 60 रुपये, ठीक है, तो आपको देखना है 120% की वैल्यू, तो कितना होगा? 60/100 मल्टीप्लाई 120। कितनी बार कटेगा भाई? 5 बार, ये 6 बार। क्यों? 20 पंजे 100, 20 छिक्की 120, ये कटेगा 12 बार। 12 से 6 मल्टीप्लाई होगा, 12 छिक्की
72, 72 रुपीज़। और 72 रुपीज़ क्या होगा उसका दूसरा वाला विक्रय मूल्य, दूसरा वाला सेलिंग प्राइस। तो आंसर है अपना 72 रुपीज़। तो आप मैच कर लीजिए आंसर जो अपना आया है। अपना जो आंसर है वो है 72 रुपये। इसका मतलब ये है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसको जो सेलिंग प्राइस है वो 72 रुपये रखनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर होती चल रही होंगी। आप लोग बस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है वो समझिए, बॉक्स में उसकी जो वैल्यू पुटिंग है वैल्यू पुट करना सीखिए, और देन उसके बाद में आप आंसर उसका एवेल्यूट करना सीख जाइए। अभी देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल है। देखो एक घड़ी साज, एक जो वॉच रिपेयर करने वाला होता है, उसने एक पुरानी घड़ी रुपए इतने में खरीदी, तो आपको कॉस्ट प्राइस दिया है और कितना दिया है 87 रुपीज़। तो रुपए आप पता है आपको, रुपीज़ यहाँ रखते हैं, परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग और यहाँ पे मार्क प्राइस। आपको पता है क्रय मूल्य हमेशा 100% लेकर चलते हैं। विक्रय मूल्य अपन देखते हैं कि क्या जुगाड़ बैठता है अपने पास। अभी कॉस्ट प्राइस 87 रुपीज़ इतना उसने खर्चा किया है पुरानी घड़ी को खरीदने में, बेच कितने में रहा है, उसको मरम्मत पर 10 रुपये लगाए। कितना लगाया 10 रुपये लगाया और उसे 105 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब उसके पास घड़ी 87 में पड़ी है, कितने में पड़ी उसके पास में, तो उसके पास जो घड़ी पड़ी है वो है 87 प्लस 10, मतलब उसके पास में जो घड़ी की क्रय मूल्य जो लगा है उसका कॉस्ट प्राइस, उसके लिए उसकी कॉस्ट लगी है 97 रुपये। अब भाई ऐसा क्यों हुआ, 87 में तो खरीदी लेकिन वो ख़राब थी। अब उसका जो खर्चा हुआ 10 रुपये वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस में ही लगेगा, उसके क्रय मूल्य में ही लगेगा। तो उसका जो क्रय मूल्य लगा वो लगा 97 रुपये, 97 रुपये। अब उसको बेचा है 105 में, 105 रुपये में, 105 रुपये में बेचा है। आपसे पूछा है उसको लाभ या हानि होगी। अब सीधी सी बात है भाई, लाभ हो रहा है या हानि। 97 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा। भाई 97 से कितना ज़्यादा, 8 रुपये ज़्यादा है। इसको अपन दूसरे पेन से लेंगे 8 रुपये, क्योंकि 97 में यदि 8 रुपये जोड़ोगे तो कितना आएगा 105, और ज़्यादा है, विक्रय मूल्य क्या है ज़्यादा है। और जब यदि खरीदो कम में और बेचो ज़्यादा में तो क्या होगा, लाभ होगा। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लाभ। तो ये वाला आंसर काट देंगे, ये वाला काट देंगे। अब ये और ये दोनों लाभ की कंडीशन है, लाभ तो हो रहा है लेकिन कितना, 8 रुपये का। तो ये पहला आंसर हो गया अपना 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा उसको। तो अब आपको सब चीज़ देखो धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। अब से अपन क्या करेंगे, आपसे सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर में जो ये है इसमें वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आपको खुद को निकालने हैं। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अपन। ये देखो कितना सरल सवाल है, बस देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। देखिए क्या कहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। 4/3 गुना। इसका मतलब क्या है, बॉक्स सबको बनाना आना चाहिए। ये CP, ये SP और ये MP। अब ये देखो क्या कहा है कि क्रय मूल्य का 4/3 गुना, मतलब यदि क्रय मूल्य 3 होता, चीजें समझिए, 4/3 गुना किसका, क्रय मूल्य का। ये तो क्या है क्रय मूल्य और ये क्या है विक्रय मूल्य SP। बस इतना ही समझ में आना चाहिए था आपको, क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। अब कहा है 4/3 गुना होता क्या, विक्रय मूल्य। तो ऊपर वाली चीज विक्रय, नीचे वाली क्रय। तो क्रय मूल्य को 3 रखो, विक्रय मूल्य को 4 रखो, विक्रय मूल्य को 4 रखो। अब क्या, अब कोई परेशानी आपको रही नहीं। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत आप देख लीजिए कितना बैठेगा भाई। क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, इसको अपन लेके चलते हैं 100%। तो ये कितना होगा, अपन देखते हैं कि जब 3, जैसे इसको 3 रुपये ले लो आप, क्या 3 रुपये की वैल्यू है अपने पास 100%, तो एक की कितनी हो जाएगी 100/3। तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी 100/3 गुणा 4, 100/3 गुणा 4। ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का
प्रतिशत वैल्यू है ये क्या है, प्रतिशत वैल्यू। कितना आएगा, 400/3%। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कितना उसको लाभ हुआ है। तो लाभ कैसे निकालते हैं अपन प्रतिशत में, अब देखो ध्यान रखने वाली चीज है कि लाभ प्रतिशत पूछा, लाभ नहीं पूछा। लाभ होता तो आप बता देते कि 1 भाग हुआ है, लेकिन प्रतिशत जब वैल्यू पूछी है तो आपको कितना बताएंगे आप लोग, 400%, 400/3% माइनस 100%। तो क्या बताएंगे आप लोग, एलसीएम लोगे, कितना हो जाएगा, 400 माइनस, देखो एलसीएम 3 आएगा, माइनस 300/3, 400 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा, 100/3%। और प्यारे बच्चों आपको पता होगा 100/3 कितना होता है, 100/3 होता है आपका 33.33, जिसको अपन बोलते हैं 33/3%। और आंसर होगा अपना फोर्थ, आंसर कितना होगा अपना फोर्थ। और सीधी सी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 100% की वैल्यू 3 है तो एक ही कितनी होगी, 33/1/3, और वही तो ज़्यादा है, तो आंसर कितना है, 33/1/3%। और बाकी आपने सॉल्व किया है तो सॉल्व में भी आंसर अपना सेम आएगा। 100/3% को बोलते हैं 33 1/3, 33 + 1/3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कुछ बच्चों ने तो कर लिया होगा कि किसी खिलौने को रुपये 450 में बेचने से हुआ लाभ रुपये 350 में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए और नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ते रहिए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पर देखो, अगला क्वेश्चन में तो ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, देखो 450 रुपये में यदि बेचे तो उसको क्या हो रहा है, लाभ, और 320 रुपये में यदि बेचे तो उसको हो रहा है नुकसान। तो इसका मतलब ये देखो कि उसकी खरीदने की वैल्यू तो ये है, नुकसान वाली वैल्यू है SP1 और फायदे वाली है SP2। अब ये देखो कि लाभ हो रहा है 450 में बेचने पर, तो यहाँ लिखेंगे आप 450 रुपये, और नुकसान हो रहा है 320 रुपये में। अब ये देखो कि जो क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगी, इनके बीच की होगी, लेकिन आप ये देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ का डिफरेंस कितना है, ये देखो 320 और 450 में अंतर कितने का होता है, 320 से 400 पर पहुंचिए आपको आएगा 80, तो यहाँ पे 80 होगा, और 450 से उल्टाइए तो 50, तो 8 5 कितना होता है, 13। लेकिन आपसे कहा है कि हानि से रुपये 30 से अधिक है, मतलब बेचने पर हुई हानि से रुपये 30 अधिक है, तो हानि लॉस कहाँ हो रहा है आपको, यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो आपको ये देखो, ये यदि 50 रुपये होता लॉस, देखो ये जो टोटल डिफरेंस है कितना आ रहा है, 150, कितना आ रहा है, 150 रुपये। और वो कैसे कैसे बन रहा है आप देख सकते हैं, 80 + 50 रुपये। अब आपसे कहा है क्या कि हानि, जो फायदा हुआ है वो 30 रुपये अधिक है, तो इसको मतलब ये है कि आपको समझना है कि ये तो क्या है, आपका लाभ है, और ये है आपकी हानि, क्योंकि हानि से कितना ज़्यादा है लाभ, 30 ही तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि लाभ हुआ 80 रुपये का, तो यहाँ पे तो हुआ 80 रुपये का लाभ, है ना, और यहाँ पर हुई 50 रुपये की हानि, ये हुई है हानि। तो यदि विक्रय मूल्य में से 80 रुपये घटा दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और यदि इस वाले विक्रय मूल्य में 50 रुपये जोड़ दोगे तो भी क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 320 में 50 रुपये जोड़िए आप, कितना आएगा, 370 रुपये। या फिर आप 450 में से 80 घटाइए तो भी क्या आएगा आपके पास, 370 रुपये। और 370 रुपये ऑप्शन में है क्या, हाँ अपने पास ऑप्शन में आंसर 370 रुपये है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें आपको 2 सेलिंग प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस उनके बीच की वैल्यू होगी। आपसे ये भी कहा है कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 30 रुपये। तो आप देख लीजिए टोटल अंतर आपके पास कितना है, 130 रुपये, और वैसे अंतर कितना है, 30 रुपये। तो देख लीजिए 80 और 50 का बनता है, 50 की हानि होगी, 80 का फायदा होगा, और फायदा जो है हानि से 30 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन रीड करिए एक बार। क्वेश्चन रीड करिए। एक व्यक्ति ने 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। तो एक दर्जन की कीमत 24 रुपये और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि कितना होगा? तो देखो सीधी सी बात है, आप एक दर्जन पे निकाल लो, 10 दर्जन पर आराम से अपन निकाल लेंगे। तो ये देखो, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। खरीदा कितने हैं? 24 रुपये में, तो यहाँ पर रख दिया 24 रुपये। बेचा कितने हैं? 36 रुपये में, 36 रुपये में। हमको पता है कॉस्ट प्राइस को हम क्या लेके चलते हैं? 100%। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। अब लेकिन हमें पूछा है लाभ या हानि कितने में है? रुपये में है। कितने रुपये में है? तो इसको हमें प्रतिशत निकालने की जरूरत है नहीं। 24 है, 36 है, फायदा हुआ एक दर्जन पे। ये जो पूरा क्वेश्चन है एक दर्जन के लिए है। किसके लिए है? एक दर्जन के लिए। तो एक दर्जन को यदि 24 में खरीदे, 36 में बेचे, तो कितने का फायदा? 12 रुपये का। कितने का? 12 रुपये का। जब एक दर्जन पर फायदा 12 रुपये का है, तो 12 दर्जन पर कितना होगा भाई? सॉरी, 10 दर्जन पर कितना होगा? 12 रुपये। तो यहाँ लिखोगे लाभ इक्वल टू 12 रुपये इंटू 10, कितना हो जाएगा? 120 रुपये का लाभ। क्या होगा? लाभ। तो क्या 120 आंसर है? हाँ है। ये हानि वाला तो नहीं होगा, 120 रुपये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बस क्वेश्चन जो पढ़ना है, क्वेश्चन को जो समझना है, उसकी अप्रोच आपको आ जानी चाहिए, जिससे आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रेता को प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या है? ठीक है, तो पिछला वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये नोट कर लिया होगा सबने। ये देखो, क्वेश्चन को जस्ट पढ़ना है कि 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मान लो एक आम का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये। तो 100 का विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपये। ठीक है, कितना होगा? 100 रुपये। ठीक है, तो ये बताओ लाभ कितना है? लाभ कितना है उसको? 20 रुपये का। कितने का है? 20 रुपये। क्यों? क्योंकि जब एक आम की वैल्यू 1 रुपये है एसपी, तो 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है उसको? फायदा है। तो कितना हो गया? 20 रुपये। ठीक है, तो यहाँ बताओ 100 आम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कितना होगा भाई? 80 रुपये। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि 100 आम की जो विक्रय मूल्य कितना है? 100 और लाभ कितना है? 20। तो कितना हुआ अपना? 80 रुपये हुआ। अब देखिए आपसे पूछा क्या है? प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना है? तो ये देखो, फिर से आप बॉक्स बनाइए। ठीक है, 100% आपको क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ये होती है आपकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 80 रुपये। कितनी है? 80 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितनी है? 100 रुपये। तो ये देखिए कि ये 100% है और उसकी वैल्यू कितनी है? 80 रुपये। तो ये देखो, यदि 80 रुपये में कितने प्रतिशत होते हैं? 100%। तो 120
रुपए में कितने प्रतिशत होंगे भैया? ये होंगे 100% बटे 80 गुणा 120। कितनी बार काटोगे? 20 चौका 80 और 20 चौकी 120। 4 से कटे कितनी बार? 25 बार। 25 चौकी 150, 25 चौकी 150%। तो आप यहाँ पे लिखोगे 150%, और यहाँ से आप आंसर अपना चेक कर सकते हो कि कितने प्रतिशत उसको लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ बताइए। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत होती है। वो ये है कि 20 नींबू का क्रय मूल्य, तो इसको रखने की चीज होती है 20 का क्रय मूल्य, या यहां लिख लो 20 का क्रय मूल्य बराबर होगा 15 का विक्रय मूल्य। ठीक है, सीधी सी बात है, 20 का क्रय मूल्य बराबर 15 का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां से अपन को एक चीज के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल जाएंगे, और वो कैसे निकलेंगे देखिए। वो निकलेंगे अपने पास में, यहाँ पे 20 CP, यहाँ पे लिखोगे SP। देखो यहाँ क्रय मूल्य यहाँ पे रखा रहा, इस विक्रय मूल्य को यहाँ से ले जाएंगे बटे में, यहाँ ऊपर 15 रुपये रह गया और नीचे चला गया ये 20। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्रय मूल्य 15 रुपये है और विक्रय मूल्य 20 रुपये है। इतना अपने को लेके चलना है किसके लिए? एक के लिए। अभी आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो फिर से बॉक्स बनाइए। क्रय मूल्य 15 है, विक्रय मूल्य 20 है, 100% की अपन बात करते हैं। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अब ये देखिए कि जब आपको 15 रुपये की वैल्यू 100% दी है, तो आपको 20 रुपये की वैल्यू कितने प्रतिशत होगी ये निकालना है, और जितने प्रतिशत होती है उसका अंतर देखना है कि इसमें कितने का अंतर है। और ये जो अंतर आता है यही क्या होगा अपना? यही होगा अपना, देखो ज़्यादा है ना, 15 से 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। और ज़्यादा होता है तो क्या होता है? लाभ। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो होगा लाभ, और यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से होता है कम तो होगा आपको हानि। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर निकालिए। कोई भी बैठा नहीं रहेगा, जिसने इस वीडियो को देखने का जब मन बना ही लिया है तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। अभी देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपन जो क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में अपन कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। एक तो करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। किसी वस्तु को 730 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 255 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से 2 गुना है। ठीक है, यदि इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचना हो तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसको अपन अगले क्वेश्चन में करेंगे। इसमें अपन करना क्या है? 730 और 250 में बेचना। तो देखो यहाँ पे रखेंगे आप 255, यहाँ पे होगी उस चीज़ की क्रय मूल्य और यहाँ पे होगा 730, और यहाँ पे जो अंतर आ रहा है 2 गुना है। ये दुगुना है किसका? इसका। मतलब यहाँ पे जो भी अंतर है उसका दुगुना ये है। तो दोनों में पहले ये देखो दोनों में अंतर कितने का है, और जो अंतर है वो कितना है? 1 और 2 भाग, कितने भाग? 3 भाग। 3x बराबर कितना अंतर हो गया? 730 माइनस 255, और आंसर देख लीजिए। चलो हो ही गया क्वेश्चन, अब हो ही गया, क्वेश्चन में कोई चीज़ रही नहीं। 730 255, 255 से 300 पहुँचेंगे कितना आएगा? 45। 300 पहुँच के 700 पहुँचेंगे, 400 से 430, और 45 कितना होगा? 475 बराबर 3x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 से काटो इसको, कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 17, 3 पंजे 15। ठीक है, 55 है, 45 है, और 45 और 4 75, 3 4 475। ठीक है, 2 बचेगा, और 3 8 हो जाएगा, 3 8 24, 1 होगा, 3 दिया 9। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 158.3। ठीक है, तो अब ये 255 है, 255 में है, इसमें अपन क्या जोड़ोगे? यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो इसमें जोड़ोगे 158.3।
तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 3.311 का 1, 2, 1 और 4, तो 413.3 रुपये क्या होगा इसका कॉस्ट प्राइस, ये होगा इसका क्रय मूल्य। अभी जो क्रय मूल्य जो है, इस क्रय मूल्य को आप इस फॉर्मूले में रख दोगे। भाई ये कहा है ना 15% लाभ पर बेचने के लिए, तो ये 100 है, तो लाभ कितना चाहिए उसको 15, तो कितना हो जाएगा 115%। ठीक है, 115% उसका हो जाएगा। अब देखो क्रय मूल्य कितना दिया है 413.3 रुपए। देखो जो कैलकुलेशन में मिस्टेक है वो होती है अपन यदि जल्दी में करते हैं तो, ठीक है, तो उन पर ध्यान नहीं देना है, अपने को कंसेप्ट पर ध्यान देना है। 413.3, 100% की वैल्यू 413 दी है, तो 115% की वैल्यू कितनी होगी, परसेंटेज यूनिट रूल है उससे अपन निकाल लेंगे और यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब पूछा उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो अपन यहाँ सेलिंग प्राइस उसको इवेल्युएट कर लेंगे। ठीक है, हाँ यदि डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कुछ डिजिट का अंतर आ सकता है, तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अभी देखिए अपन जो आगे क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में, ये क्वेश्चन हमने यहीं कर लिया, आगे पार्ट में जो क्वेश्चन करेंगे वो देखिए आप। ये क्वेश्चन देखिए अगला, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अंकित मूल्य वाले जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी तक चल रहा था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अभी चलेगा अंकित मूल्य और उससे अपन को निकालना है छूट। अभी क्या था, सिर्फ लाभ और हानि था, अभी अपन बात करेंगे वो करेंगे डिस्काउंट की। ठीक है, तो डिस्काउंट की जितने भी क्वेश्चन है अपन उसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक देखो जिसने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा वो पिछला वाला पार्ट अपने चैनल पर, हमारे चैनल पर जाए, उस पार्ट को देखे, कंसेप्ट को समझे और क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आती है तो आप उसको टाइम पर आपको मिल जाए और आप उसको देख सके और अपने नोट्स तैयार कर सकें। धन्यवाद।